चलिए शुक्र है, डायग्राम तो इतनी सारी कहानी। चलिए, तो क्या लिखा कि इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप is present at ortho or para position in phenoxide ion, it will destabilize the phenoxide ion. ठीक है, approximately equally. तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये वाली बात हमारी सही हो जाती है। ठीक है, अब अगली लाइन में दूसरा स्टेटमेंट लिखिए। ये इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस as the distance of the atom increases. एटम ऑब्लिक ग्रुप भी लिख सकते हो, एटम ऑब्लिक ग्रुप इंक्रीजेस, यानी कि क्या मतलब हुआ कि ये वाला ग्रुप यहां से इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है और ये वाला यहां से दे रहा है, तो किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। ये ज्यादा करीब है, ये ज्यादा इसको परेशान करेगा। ये दूर है तो ये उतना परेशान नहीं करेगा। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट टीचर के दिमाग में है और उसने ऑप्शन में ये डाल दिया है, ये नहीं डाला है, तो फिर ये वाला ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। मेरी बात समझ में आ गई? और ये 90% और 95% केसेस में यही अप्लाई होता है, लेकिन इस केस के लिए पर्टिकुलरली कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। बाकी बच गया मेटा वाला, तो वो आप कर ही सकते हैं कि इसके बाद जो होगा वो मेटा वाला होगा, थर्ड वाला, और सबसे ज़्यादा एसिडिक फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि यहाँ फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज करने वाला कोई भी नहीं है। गॉट द पॉइंट? चलो, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। आगे बढ़ा दूं? अब इसके बारे में पूछिए। ये हो गया ऑर्डर। सबसे ज्यादा एसिडिक है फर्स्ट वाला। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है बेटा तो ऑर्डर फिर क्या है? फिर तो ऑर्डर आप खुद बना दोगे। यहाँ पे कोई फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज करने वाला है। अब मैं फिनॉक्साइड आयन बना देता हूँ। चलो बताइए, यहाँ कोई फिनॉक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज करने वाला है? नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ही हो गया ना। इसी में अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला लगा देता तो इससे भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता हूँ, क्योंकि इसके नेगेटिव चार्ज के पाप को वो अपने जिम्मे लेने के लिए तैयार हो गया है। गॉट द पॉइंट? और ये वाला उससे कम, मतलब इस पहले नंबर पे ये एसिडिक, फिर ये, क्योंकि इसी मेटा पे जब एल्काइल ग्रुप होता है तो वो उतना ज़्यादा उसका इंडक्टिव इफेक्ट का इम्पैक्ट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ होता है? ऑर्थो एंड पैरा पे, और उसमें भी ऑर्थो पे ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑर्थो फंक्शनल ग्रुप के या जो भी ग्रुप है जहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं उसके करीब है, और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे हम दूर जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होता जाएगा। देख लो, कोई बात पूछनी हो तो है। चलो इस वाले में दिमाग लगाओ फिर। कोई फिनॉक्साइड आयन बना लो और फिर सारे ग्रुप्स के बारे में सोचो कौन क्या क्या करता है, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा।
मैं स्टॉप कर रहा हूँ। हुआ? ये वाला यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऐसे लिखते जाइए, ऐसे ही किया करिए। तो ये इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब इसको दुखी करने की सोच रखी है इसने। क्लोरीन क्या करता है, बोलो? ये हमने देखा है इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा डोनेट करता है। इसके तो कितने हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा डोनेट करता है तो उसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं? मीजोमेरिक। यस, अरे वाह। और देने वाले को प्लस एम और खींचने वाले को माइनस एम, मीजोमेरिक इफेक्ट। ये स्ट्रांग होता है, काफी स्ट्रांग होता है इंडक्टिव से। लिख लो, प्लस एम इज वेरी इफेक्टिव एंड स्ट्रांग देन प्लस आई इफेक्ट। ये पहले भी बता चुका हूँ लेकिन फिर बताया मैंने, क्योंकि मुझे पता है ऐसे ही याद कराना होगा मुझे। अब यहाँ पे बताओ, चलो ये भी प्लस एम देगा और ऑक्सीजन की वजह से कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो खींचेगा भी है। जैसे ये क्लोरीन है, ये प्लस एम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। तो जब खींचेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। याद आया? देगा तो प्लस आई, लेगा तो माइनस आई। तो यहां पर भी इसका माइनस आई हो गया। ठीक है। और यहां पर तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। तुम तो लुटिया डुबो दोगे मेरी। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा। ये ले रहा है पूरा का पूरा, माइनस आई, माइनस एम इफेक्ट हुआ इसका। ठीक है, ये बना लो, इसका मैं रेजोनेंस भी बनवा दूंगा। तो माइनस एम हो गया, और साथ में नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके साथ 2 ऑक्सीजन भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ खींचेंगे, तो माइनस आई भी हो गया। अगर आपने इतना एनालिसिस कर लिया है तो अब आप बता सकते हो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है और कौन। ऑर्डर यही है, 1 2 3 4। हो गया? चलिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 एंड 4। तो देखिए, सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा वो तो क्लियरली ये दिख रहा है कि ये होगा, क्योंकि इसका पाप को सबसे ज़्यादा उतार रहा है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सबसे ज़्यादा एसिडिक 4 है। फिर उसके बाद बताइए, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है मीजोमेरिक से और इंडक्टिव से ले रहा है, और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इंडक्टिव से ले रहा है। तो आपको मैंने क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन के अंदर बताया था कि हेलोबेंजीन का एक ये अकेला ऐसा ग्रुप है जिसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। क्या? जिसका इंडक्टिव इफेक्ट, बल्कि यहां से मैं खाली आई लिख देता हूं, इफेक्ट ज्यादा हो जाता है मीजोमेरिक इफेक्ट से, ओनली फॉर दिस हैलोजन। इसीलिए ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है कि ये वाली बात बच्चे को याद होगी तो वो कर पाएगा, नहीं होगी तो फिर वो जो जनरल ट्रेंड है उसी पे जाएगा। तो यहां पे देखिए, एम से दे रहा है,
और I से ले रहा है। कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा है। तो इसलिए ये इसको क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारा दूसरा। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे ये M से दे रहा है, I से ले रहा है। ठीक है, और यहां पे प्लस I से दे रहा है। तो अब इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है। तो हमको मालूम है इसके अंदर देखिए है ऑक्सीजन, लेकिन इसका I इसके ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, M ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसलिए तीसरे नंबर पे तीसरा आएगा। और नहीं, तीसरे नंबर पे पहला आएगा। क्यों आएगा पहला? समझ गए ना? क्योंकि प्लस M इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है इंडक्टिव में, तो इसलिए आएगा। और यहाँ पे खाली इंडक्टिव है। हाँ सॉरी, तो ये पहला वाला जो है ये उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो इसलिए तीसरा जो है वो लास्ट में आएगा। एक बार फिर से सोच लीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ये PYQ में आया हुआ है। हो गया? चलिए इसको फिर से अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, और जो मैंने क्वेश्चन भेजे हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन का PDF खोल के देखा? अच्छा, गुड। अब हम लोग जा रहे हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल की देखने। तो लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, जिसमें पहला अल्कोहल के लिए जो रिएक्शन किया था वो इसके लिए करेंगे। फिनॉल बनाइए। पहला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, लिख लिया। पहला उसका टॉपिक है रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल तो कौन सा मेटल रिएक्शन करेगा? जो एक्टिव मेटल है वो रिएक्शन करेंगे। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, अल्कोहल में भी हुआ था रिएक्शन, ये याद है? चेक करिए ज़रा, ये कराया था मैंने अल्कोहल्स के साथ मेटल का रिएक्शन, क्योंकि वही सेम रिएक्शन है। हैं? चेक करिए, सब लोग चेक करिए, क्योंकि वहाँ से जो, और नीचे वाला रिएक्शन भी पढ़ डालिए, बल्कि उस आधे पेज को पढ़ ही डालिए, सेम चीज़ है। आधे पेज को पढ़ डालिए जल्दी जल्दी निगाह डाल करके।
अगर आपने पढ़ लिया है तो इसके बाद ये वाला रिएक्शन करना है, इसका बताइए क्या रिजल्ट आएगा। वहां पे नो रिएक्शन, और यहाँ पे यही दिखाना था आपको, यहाँ पर है यहाँ पे रिएक्शन होगा। बता सकते हैं क्यों होगा? मिलियन टाइम ज्यादा एसिडिक है, यहाँ पे आसानी से निकल जाता है हाइड्रोजन, अल्कोहल नहीं निकाल पाता, तो इतना स्ट्रॉन्ग बेस भी वहां से हाइड्रोजन नहीं निकाल पाता है। गॉट द पॉइंट? ये वहां भी बताया था मैंने। मिलियन क्या, 100 मिलियन का फिगर था, मुझे याद आ गया। और यहाँ पे चाहे तो लिख लीजिएगा, वाइल एल्कोहल डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। इससे लिख लेंगे तो पुराना भी याद हो जाएगा। आधा सेंटेंस लिखना है खाली। चलिए, नेक्स्ट चला जाए। तो रिएक्शन विथ मेटल्स हो गया, इसको क्या लिखा जाए दूसरे वाले को? बेटा ये ऑन है, हाँ? ये लिख दिए रिएक्शन विथ एल्कली, एल्कली बोलते हैं ना इसको, हाँ। चलिए, NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस, ये सब। थर्ड लिखिए, थर्ड है एस्ट्रिफिकेशन। इसका एस्टर बनाएंगे, जैसे पीछे अल्कोहल का एस्टर बनाया था। एस्ट्रिफिकेशन जरा जल्दी से एक बार वो वहां पे भी निगाह डाल लीजिए, पेज पलट करके। एक बार भी डालेंगे ना तो बहुत अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। तो एस्ट्रिफिकेशन कई तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम लोग एस्ट्रिफिकेशन कराएंगे विद एसिड हैलाइड। वहां पे तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया था, मैकेनिज्म भी थोड़ा सा बताया था मैंने। उसमें ये बताया था कि ऑक्सीजन जो आता है वो कहाँ से आता है? अल्कोहल से। याद आया? अल्कोहल से आता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको मालूम है रिएक्शन में दे देगा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल के ऑक्सीजन के ऊपर खामोशी से छोटा सा 18 लिखा होगा, और बस आंसर में किसी में होगा किसी में नहीं होगा। और आपको अगर नहीं याद है तो गलती हो जाएगी सही लिख करके भी, तो इसलिए याद रखना है। चलिए, तो अब हम लोग एस्ट्रिफिकेशन करने जा रहे हैं विद एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या होता है? बोलिए। एसिड हैलाइड, ये R⁻C⁻O, OH की जगह Cl लग जाए, हेलोजन लग जाए कोई भी, Cl तो मैंने बोल दिया, प्लस फिनॉल क्या होगा यहाँ पर भी? यहाँ पर भी ये वाला ऑक्सीजन आकर के, और यानी H पॉजिटिव निकलेगा, और ये
Cl गुड लिविंग ग्रुप है, हेलोजन सारे ही गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। ये निकलेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज पैदा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस चार्ज पैदा होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर आकर के यहाँ पर इसको डोनेट कर देगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा। बनाइए O C डबल बॉन्ड O R, ये बन गया एस्टर। हो गया। अच्छा, ये जो है वो रिएक्शन होता है बेस की प्रेजेंस में। उस बेस का नाम है पायरीडीन। पायरीडीन का स्ट्रक्चर बताया मैंने कई मर्तबा, बोलिए। ये है पायरीडीन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डोनेट कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये प्रोडक्ट बन गया। दिस इज, इसका नाम नाम तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि आर नहीं लिया। तो चलिए आर की जगह कोई ये ग्रुप रखिए और उसके बाद बनाइए इसको, कोई कंपाउंड बना डालिए जल्दी से आर की जगह रख के। और इसका भी आर की जगह जो नाम रखेंगे तो उसका नाम भी बताइएगा, नाम मैं एक बार करा चुका हूँ। चलिए मैं उल्टा चल रहा हूँ इस बार, राइट टू लेफ्ट। पहले क्या हो जाएगा, फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन बना, ठीक है। थोड़ा छोटा सा मैकेनिज्म है, एक आध दो स्टेप का, वो पूरा बता दे रहा हूँ। ये फिनॉक्साइड आयन क्या करेगा, आकर के कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। सबसे पहले ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन वाला, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हेलोजन को हम लोग वो कराएंगे,
तो चलिए बनाते हैं इसको। ये हो गया C। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे CH2 CH3। ओके, इतना तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है, बस एक स्टेप बढ़ा दिया है किताबों में, क्योंकि ऐसे लिखा है तो उसी तरीके लिख दिया। ये बाहर निकलेगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाएगा, बन गया स्टेप। तो ये क्या हो गया, C2H5 C डबल बॉन्ड O। ओह माय गॉड, क्या गलती हुई बोलिए। हैं? हाँ, O तो लगाना ही भूल गए हैं। तो यहाँ पे ये O, ये O, ये तो अब हो गया ये सही। तो यहाँ से ये हेलोजन निकला -Cl नेगेटिव, ठीक है, और ये मेरा बन गया। तो इसका नाम क्या था, ये मैंने नाम एसिड हैलाइड का बता चुका हूँ। एसिड हैलाइड में क्या लगता है, ऑयल, ठीक है, हैलाइड। तो 3 कार्बन का है तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइल YL। हैलाइड में हेलोजन जो है तो हो जाएगा क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड। इसका नाम क्या रखा जाए, इसके अंदर हम लोग बहुत आसान नाम है, पहले बोलेंगे फिनाइल, फिर जो कार्बन की चेन है उस कार्बन की चेन का नाम लिखेंगे प्रोपेन, और एस्टर के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो एस्टर में बताया था मैं, O8 यूज होता है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोएट, ठीक है। फिनाइल तो हर बार रहेगा इसके अंदर, जब भी हम इससे बनाएंगे तो फिनाइल रहना ही रहना है। तो फिनाइल प्रोपेनोइड, 2 कार्बन का होता था इथेनोइड, 4 कार्बन का होता तो पेंटेनोइड, 5 कार्बन का होता तो पेंटेनोइड। आवाज कहाँ से आ रही, बारिश हो रही? चलिए गुड। तो ये हमारा हो गया एसिड हैलाइड से बनाने का तरीका, एस्ट्रिफिकेशन। ओके, सेम इज विथ एसिड एनहाइड्राइड। चलिए लिखिए, ये वाला कैसे बना, हाँ बेटा, तो कैसे बने, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड बन गया, और ये लिविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों लेकर के अपना भी और कार्बन का भी गायब हो गया, तो -Cl नेगेटिव हो गया। यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला था
वो यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, चाहे तो आपको अच्छा लगे तो HCl भी लिख सकते हो। जो H पॉजिटिव यहाँ निकला था वो सॉल्यूशन में ही तो होगा, उसे Cl नेगेटिव मिलेगा तो क्या करेगा, दोस्ती नहीं करेगा, तो HCl बन गया बस। ठीक है ना। बाय प्रोडक्ट में लिखना चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो प्लस HCl फाइनली, लेकिन उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं। तो ये समझ में आया क्या हुआ, फिनॉक्साइड आयन ने ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक किया, पाई बॉन्ड कहाँ चला गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन की तरफ, और ये हमने कार्बोनिल कार्बन वाले कंपाउंड में सब में ऐसे ही किया था। कौन से वाले रिएक्शन में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले में, याद आया है? हाँ, सब में किया था A to Z। फिर लास्ट में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड में भी कराया था। हाँ ठीक है, वही हो रहा है। अब देखो आगे भी वही होने जा रहा है, रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड लिखो, रिएक्शन विथ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। सबसे पहले तो एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, एनहाइड्राइड बन गया। तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश, कहीं से भी निकाल दिए, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, किसी से भी निकल सकता है, दोनों सेम है ना। तो ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब एस्टर बनाते हैं इसका, तो सेम रिएक्शन है बिल्कुल। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, पाइरिडीन की प्रेजेंस में बोलिए फिनॉक्साइड आयन बनेगा। पिछले में भी तो ये बनाया था, बेस होता है पाइरिडीन, तो बेस क्या चाहेगा, H पॉजिटिव चाहेगा, H पॉजिटिव निकाल लेगा, निकाल दिया सर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऐसे ही एनहाइड्राइड ले लिए, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश, ये मैंने एल्काइल ग्रुप अलग अलग ले लिए हैं इसीलिए नाम R और R डैश कर दिया है। ठीक है, फिर क्या करा, कलर चेंज करता हूँ। फिर क्या करेगा, ये फिनॉक्साइड आयन आकर के किस पे अटैक कराऊं, इस पे या इस पे, जिस पे चाहे, दोनों ही वही है, सेम है। ठीक है, किसी पे भी अटैक करा दो, लो इस पे करा देता हूं। ठीक है, तो जब अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यही तो हुआ था पीछे। बस बनाओ अगले स्टेप में क्या बनेगा, देखो। फिर देखो सेम गलती फिर रिपीट होगी, है
नहीं ऑक्सीजन से क्या दुश्मनी हो गई है। हो गया, यही बना सबका। देख लो कुछ भी चेंज नहीं किया है। आर डैश इधर आ गया क्योंकि आर डैश वाले कार्बोनिल पे अटैक किया। अगर आर वाले पे करता तो आर आ जाता है यहाँ। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। दिस इज ऑल्सो ए गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के लीव कर जाएगा। ठीक है, तो बताइए इस बार क्या होने जा रहा है। ओ के बाद सी, ये आ जाएगा तो डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आर डैश। बाई प्रोडक्ट जरा बताओ क्या बनेगा इसका। भाई वहां Cl निकला था तो H उसके साथ HCl बन गया था। यहां पर क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां बन गया। तो जरा जल्दी से एक कोई भी लेकर के चेन और बना दीजिए। कल हमारा फिनॉल भी खत्म हो जाएगा, देन वी विल गो फॉर ईथर्स, और एक लेक्चर में ईथर खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर भी हमारा नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार है।